हमारी समझ में नहीं आ रहा है और अमुक व्यक्ति बिना किसी कारण के ही हमसे द्वेष पर द्वेष किए जा रहा है, उस स्थिति में हम अपने चित्त को कैसे समाहित करें? हमारे कारण समझ में नहीं आ रहा है और वह पीछे पड़ा है, द्वेष पर द्वेष किए चला जा रहा है। हमेशा एक ही कोशिश रहती, कैसे इसको नीचा दिखाऊं। उस स्थिति में हम अपना समाधान कैसे करें? तब सबसे पहले अपने मन में इस बात को पक्का करना चाहिए कि कारण के बिना कार्य नहीं होता। कारणाभावे कार्याभावा, कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता है। फिर से सुनो, कारणाभावे कार्याभावा, कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता है। इसका मतलब है कारण दो तरह के होते हैं, एक दृष्ट कारण होता है, एक अदृष्ट कारण होता है। एक कारण ऐसा होता है जो हमको दिखाई पड़ता है, एक कारण होता है जो दिखाई नहीं पड़ता। तो आज वह व्यक्ति बिना कारण के हमसे द्वेष कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, हमको नीचा दिखाना चाहता है, तो भले ही इस जन्म में हम दृष्ट कारण न समझ पा रहे हो, लेकिन किसी न किसी जन्म में हमने इसके प्रति ऐसा ही व्यवहार किया होगा। यदि पुत्र हमारे विरुद्ध व्यवहार कर रहा है तो हम भी कभी न कभी इसके पुत्र रहे होंगे और ये पिता रहा होगा, हमने भी इसके साथ ऐसा ही किया होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जन्मदात्री माता सौतेले पुत्र से भी बुरा व्यवहार करने लग जाती है। संसार में ऐसे उदाहरण होते हैं कि नहीं होते हैं? खास जन्मदात्री माता है, एक लड़के पर इतनी ज्यादा ममता है जिसका कोई ठिकाना नहीं, उसके लाख खून माफ हैं और एक ऐसा उसको फूटी आंख नहीं देखना चाहती। तब कई बार लड़के को संदेह होता है कि क्या मैं इसका बेटा नहीं हूं क्या? क्या बात है? अरे भाई, बेटा तो तुम हो, लेकिन तुमने भी किसी जन्म में तुम मां बने होगे और ये तुम्हारी बेटा बनी होगी, तुमने इसके साथ ऐसा किया। संसार में न कोई किसी का बाप है, न कोई किसी का बेटा है, न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी की माई है, न कोई किसी का बंधु है, कुछ नहीं है। सब अपने ऋणानुबंध की पूर्ति के लिए ही आए हैं, हिसाब किताब चुकती करने आए हैं। जिसका जिससे ऋणानुबंध है उसको चुकती करने के लिए आए हैं। अब सुनो शास्त्री जी, ऐसा जो सिद्धांत है उसको हृदय से किसी ने स्वीकार कर लिया और एक तरफा सहन कर लेता है तो हमारे सरकार का प्राण प्यारा बन जाता है। ठाकुर जी इसको छाती से लगा लेते हैं। और यदि ये कहोगे कि तुमने ईंट चलाई है तो हम भी किसी से कम नहीं हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो पड़े रहो इसी संसार के चक्र में। हमारे विरुद्ध व्यवहार करने वाला व्यक्ति, उसका हमारे साथ पूर्व जन्म का जो खाता था खत्म हो गया, लेकिन हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि नया खाता खोल दें। हमको नया खाता नहीं खोलना, क्योंकि हमने सारे खाते जलाकर खाक कर दिए। ये है, इसी का नाम साधुता है। इस तरह से कोई जीवन का निर्वाह करे तब वो प्रभु का प्यारा बनता है।
आप लोग कहेंगे ऐसा संभव है? अरे आप दर्शन कीजिए, हमारी प्रार्थना है परम पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज का जीवन वृत्त पढ़िए, आपकी समझ में आ जाएगा। परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन वृत्त पढ़िए, आपकी समझ में आ जाएगा। परम पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का परम दिव्य जीवन चरित्र देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। श्रीमद स्वामी रामर्षण दास जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़िए, आपकी समझ में आ जाएगा। पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज वेणुबिंद कुंज वाले महाराज जी का जीवन चरित्र पढ़िए, आपकी समझ में आ जाएगा। कितने संतों का नाम गिनाऊं मैं? ये सब हम लोगों के सामने आदर्श हैं, उदाहरण हैं। पर बड़ी दुख की बात है, बड़े पीड़ा की बात है, कल्याण की बातें तो हम सब करते हैं पर ईमानदारी से अपना कल्याण चाहते नहीं, मात्सर्य का त्याग नहीं कर पाते हैं। भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो इन दोषों को छोड़ना पड़ेगा।